स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में। और मैं हूं आपके सानी शात्री। एक बुरी खबर लेकर इस समय हम आपके पास जो है वो हाजिर हुए हैं। आपको बताते चले कि अनंतनाग से एक बुरी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक व्यक्ति जो कि मेंटली चैलेंज था, उसने लगभग जो है कई लोगों को घायल कर दिया है। और सबसे दुखद इसमें यह है कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। आपको बताते चले कि फिजिकली जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मेंटली चैलेंज्ड वो व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने अटैक किया है लोगों पर। और उस अटैक में अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है, बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि बहुत ज्यादा घायल हो गए हैं। लगभग 4 से 5 व्यक्ति जो है वो घायल भी हो चुके हैं। और वहीं पर ये मामला अनंतनाग का है। और वहीं पर इलाके की अगर हम बात करें तो ऐशकुम इलाका जो है, वहां पर ये पूरा मामला जो है वो सुबह सवेरे पेश आया है। आज जिस तरीके से शुक्रवार का दिन है और जिस तरीके से सुबह की बात करते हैं, बताया जा रहा है कि अनंतनाग गांव पर ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर आज के दिन में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि लगभग 4 से 5 जो है वो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। और ये पूरा जो मामला है ऐशकुम जिला जो है वहां से सामने आया है, जहां पे मानसिक रूप से एक चुनौतीपूर्ण व्यक्ति द्वारा जो है वो हमला कर दिया गया। और उसके बाद कई लोग उस हमले में घायल हो गए। जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट आ रही है सूत्रों से, उसका कहना है कि लगभग 2 से 3 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, जबकि जो बाकी घायल हैं उनको फिलहाल अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि एक अधिकारी द्वारा बताया गया है कि मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति की बात करते हैं, जिसका नाम जावेद हसन बताया जा रहा है। जावेद हसन राथर की बात करते हैं तो आज सुबह ऐशकुम क्षेत्र में अपने माता पिता सहित बहुत सारे व्यक्तियों पर उसने हमला किया है। और इस घटना के बाद बताया जा रहा है कि मोहम्मद अमीन शाह और गुलाम नादी खादिम के रूप में जो पहचान हुई है, यानी उन 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। तीसरे व्यक्ति का भी नाम जो है वो नहीं सामने आया है। और लगभग बताया जा रहा है कि बहुत सारे व्यक्ति इसमें घायल हो गए हैं, उनके माता पिता समेत और भी लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। उसके साथ ही बताया जा रहा है, अधिकारियों का ये भी कहना है कि सबसे पहले उसने परिवार पे, माता पिता पर हमला किया और उसके बाद जो है बाकी लोगों पर हमला किया। और वहीं पर जब माता पिता के बाद पर हमला किया और उस हमले के बाद वो घर से बाहर निकल गया, क्योंकि वो मेंटली चैलेंज था, उसको नहीं पता था कि वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है। सबसे पहले उसने अपने माता पिता पर हमला किया और उसके बाद जब वो बाहर गया तो बाकी लोगों पर भी उसने हमला किया। और आपको ये भी बता दें कि जितने घायल हो गए हैं उनको फिलहाल अस्पताल में पहुंचाया गया है। और आगे का जो डिटेल है वो अभी आना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से वो बताया जा रहा है कि मेंटली चैलेंज था और उसके बाद सबसे पहले उसने अपने घर पर ही अपने माता पिता पर हमला किया। उसके बाद जब वो बाहर गया और बाहर जो जो भी उसको मिला उन सब पर भी हमला किया। और लेकिन अभी तक जो आंकड़ा बताया जा रहा है ये कि 3 के करीब लोग हैं जो अभी तक मृत्यु हो गई है, जिनमें 2 की जो पहचान है वो हो पाई है और 1 की पहचान अभी तक नहीं हुई है। और बाकी जो घायल है उनको तुरंत से अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और वहीं ऐशकुम क्षेत्र जो बताया जा रहा है अनंतनाग का, वहां का ये मामला है, जहां पर आज शुक्रवार के दिन ये हमला जो है उस मेंटली चैलेंज्ड व्यक्ति द्वारा किया गया। आपको याद होगा कि जम्मू की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू में भी लगभग 1 महीना अगर हम पहले की बात की जाए तो एक मेंटली चैलेंज्ड व्यक्ति ने जो एक जेडीओ रिटायर था उस पर भी हमला किया था और उस जेडीओ की भी इसमें मृत्यु हो गई थी, जबकि 2 बहुत ज्यादा क्रिटिकल उस समय भी हो गए थे जो कि अभी भी अस्पताल में है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मेंटली चैलेंज्ड व्यक्ति भी अब जो है वो जिस तरीके से लोगों को शिकार बना रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं जिनको पता है कि ये व्यक्ति मेंटली चैलेंज्ड है, कहीं ना कहीं उनसे बच के रहने का प्रयास करिए। या फिर आप ये कहिए कि अगर पता है कि इस व्यक्ति से नुकसान हो सकता है तो उसका भी कहीं ना कहीं आप खुद को ही जो है वो देखना होगा, क्योंकि अब जो इस तरीके की 2 खबरें लगातार आ चुकी हैं, जब मेंटली चैलेंज्ड व्यक्तियों द्वारा बाकी जो लोग हैं उन पर हमला किया जा रहा है। और उसमें भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जो हादसा जम्मू में हुआ था, वहीं यह हादसा अनंतनाग का हुआ है, जहां पे 2 से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो अभी तक हमारे पास सोर्सेज से आंकड़ा आ रहा है। हालांकि जो गंभीर रूप से घायल हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि वो ठीक हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनकी हालत भी जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है। तो सुबह सवेरे ये एक बुरी खबर लेकर हम आपके पास हाजिर हुए हैं और कहीं ना कहीं ये बताना अब तक जरूरी था कि अगर आपके पास आसपास भी इस तरीके के मेंटली चैलेंज व्यक्ति हैं तो जरा उनसे सावधान रहिए, या फिर कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं उनका इलाज अगर संभव हो पाए तो वो करवाएं। क्योंकि अब जिस तरीके से 2 मृत्यु जो है अलग अलग जगहों पर हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं बचने की जरूर जो है प्रयास करने चाहिए। और फिलहाल तक के लिए मुझे इस अपडेट से दीजिए इजाजत। नमस्कार।